Hello viewers, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss 30 MCQ questions of paper SEC 2 Artificial Intelligence of BSc, BCA, BBA 4th semester NEP degree examination which was conducted in the month of September-October 2023 by Gulbarga University, Kalburgi. तो इस सेशन में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SEC 2 पेपर जो कि BSc, BCA, BBA 4th सेमेस्टर डिग्री एग्जामिनेशन के पेपर के अंतर्गत 30 MCQ क्वेश्चंस दिए गए थे और 1.5 आवर्स का ये पेपर था जिसको सितंबर 2023 में कंडक्ट किया गया, सितंबर अक्टूबर महीने में। तो इसके तहत जो पहला सवाल है तो ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर। आप केयरफुली देख लीजिए कि आपके जो जवाब है वो कितने मेरे इस वीडियो से मेल खाते हैं और कितने सवालों के सही जवाब आपने दिया है बोल के। पहला सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI बोल के। तो यूजुअली आप अगर से आपके क्वेश्चन पेपर का पहला पेपर ही देखेंगे तो टाइटल ऑफ द पेपर में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के दिया गया है। जस्ट आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना होता है। आप यहाँ पे ऑप्शन A, B, C, D देखेंगे तो D तो नन ऑफ अबाव बोल के हैं, यानी इनमें से कोई नहीं है बोल के हैं। तो आपको A, B, C को चेक करना है। एंड्रॉयड तो नहीं हो सकता, आर्टिकल भी नहीं है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बोल के हैं तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियली नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन D, नन ऑफ दीज और नन ऑफ अबाव बोल के। चलिए दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश मीन्स मैन मेड विच डज नॉट अकर नेचुरली, यानी प्राकृतिक रूप से ये अकर नहीं करता है, इंसानों द्वारा सृजित है। तो इनमें से कौन सा इंसानों के द्वारा सृजित है जो प्राकृतिक नहीं है? तो ऑप्शन ए आर्टिफिशियल बोल के है, ऑप्शन बी नेचुरल बोल के है, ऑप्शन सी डिसीजन टेबल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबाव बोल के। तो इनमें से कौन सा सही है? तो पहला जो ऑप्शन ए है वो सही है क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो नहीं होता है, जिसको सृजित किया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि हम लोग इसको क्या करते हैं, सृजित करते हैं। यानी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब ही ये बनता है कि वो प्राकृतिक तो है नहीं, ठीक है। तो वो कृतक है, जिसको कृतक बोलते हैं वो होता है आर्टिफिशियल, राइट। सो कृतक बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल क्या है? कृतक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दो शब्दों से बना हुआ है, राइट। कृतक और कृतक यानी सृजित, सृजित बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं या कृतक बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल यानी कि सृजित। सो मैन मेड क्या होता है? सृजित होता है, आर्टिफिशियल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर है? चार्ल्स बैबेज है या एंड्रो एनजी है या जॉन मैककैथी है या एलन ट्यूरिंग है? तो सही जवाब तो ऑप्शन सी है, जॉन मैककैथी इज द राइट आंसर। ही इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द गोल ऑफ एआई? सो गोल ऑफ एआई, इनमें से कौन सा गोल एआई से संबंधित है, मुझे ये पता करना होता है। ऑप्शन ए टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य गोल है टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, टू एक्सट्रैक्ट द साइंटिफिक कॉजेस, टू एक्सप्लेन द वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस और टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम is the right answer for question number 4. Coming to question number 5, which of the following is not a type of AI? Option A weak AI, option B theory of mind, option C is a reactive machine and option D is all of these. तो सभी है। तो मुझे पता करना है, नॉट अ टाइप बोल के पूछा गया है। सवाल को सही पढ़ लीजिएगा वरना जवाब में गलती हो सकता है। नॉट अ टाइप ऑफ एआई,
तो मेरे पिछले वीडियो में भी जब मैंने थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वहाँ पे भी मैंने बताया था, जब नॉट लगता है इसका मतलब ये है यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए। अगर से यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया गया है तो नॉट को निकालना चाहिए। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो इसके तहत अगर से देखा जाए तो वीक एआई भी एक टाइप ऑफ एआई है, थ्योरी ऑफ माइंड है, रिएक्टिव मशीन भी टाइप ऑफ एआई में है। तो मुझे नॉट फाइंड आउट करना है। नॉट यानी कि ये तीनों भी एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ एआई में शामिल है। तो नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं है। नन ऑफ दीज बोल के आना चाहिए यहाँ पे, जो कि नहीं है। तो अब इस सवाल का जो जवाब होगा आपका ऑल ऑफ दीज ही देना है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो नॉट नहीं लगना चाहिए, जो कि नॉट यहाँ पे लगा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एआई? सो वीक एआई, थ्योरी ऑफ माइंड, रिएक्टिव मशीन, ऑल आर द टाइप ऑफ एआई। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर इफ नॉट नहीं लगता है तो। ठीक है, अभी के लिए भी जिन लोगों ने भी ऑल ऑफ दीज दिया है तो उनका सही जवाब होगा, क्योंकि उनको मार्क्स देना पड़ेगा। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं नहीं बोल सकता प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन इंटेलिजेंस इज डैश। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटेड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोअर, और ऑप्शन सी मे बी सब्जेक्टिव और लेस एक्यूरेट, और इज इट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज? So the right answer is option number A, created by divine intelligence. So इंसानों का जो बुद्धिमत्ता है वो किससे सृजित किया गया है? So created by a divine intelligence. Coming to question number 7, artificial intelligence is a branch of artificial intelligence. किसका ब्रांच है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं। आप देखेंगे मशीन लर्निंग है, साइबर फॉरेंसिक्स है, फुल स्टैक डेवलपर बोल के हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगह पे मशीन लर्निंग आता। मशीन लर्निंग इज ब्रांच ऑफ डैश बोलते, और ऑप्शन ए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर ऐसा ऑप्शन दिया जाता, तो ऑप्शन ए एआई के साथ जाता, क्योंकि मशीन लर्निंग एआई का एक ब्रांच है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, जो कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं है। तो नन ऑफ दिस सही होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन इज डज एआई हैव कॉन्शियसनेस एंड इमोशंस? क्या एआई के पास कॉन्शियसनेस है, किसी प्रकार के इमोशंस है क्या? देखिए, एआई तो इंसान नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा, ना ही उसके पास कोई इमोशंस भी होंगे। तो सही जवाब है नो, ऑप्शन नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर ऑफ विच जनरेशन? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस एक जनरेशन से संबंध रखता है? ऑप्शन ए में सेकंड है, ऑप्शन बी में फर्स्ट जनरेशन है, ऑप्शन सी में फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन डी में थर्ड जनरेशन। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज बनाया गया, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज आया बोल के हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना, और फोर्थ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना, फिफ्थ में नेचुरल लैंग्वेज बना। सो नेचुरल लैंग्वेज यानी कि एआई से संबंधित है। एआई को बनाया गया या एआई किससे संबंधित है, किससे एसोसिएटेड करता है बोले तो फिफ्थ जनरेशन से एसोसिएट करता है। सो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एआई कैन सॉल्व डैश टाइप ऑफ प्रॉब्लम? किस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? किसी भी प्रकार के साधारण से साधारण और जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ 1 एंड 2। ज़ीरो तो देखिए सॉल्व ज़ीरो टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ज़ीरो तो नहीं होगा। सो सिंपल सी बात है। तो सिंपल आया, कॉम्प्लेक्स आया, राइट? सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 11, एआई इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? सो एआई को कितने
टाइप्स में विभाजित किया गया है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ AIs आर देयर? सो एज वी नो दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ AI. 2 प्रकार के AI होते हैं, यानी कि सीधी सी बात है ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा. जैसे मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है कि कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या है. ठीक है, यहाँ पे बता दूँ तो टाइप 1 और टाइप 2 बोल के होता है. सो टाइप 1 जो होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ बोल के होते हैं, और जो टाइप 2 होते हैं AI के कैटेगरी में, वो जो टाइप 2 होते हैं वो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ होते हैं. यानी कि अगर से टाइप 1 में देखेंगे नैरो AI, जनरल AI और स्ट्रॉन्ग AI बोल के 3 AI आएंगे. टाइप 2 में देखेंगे तो रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस बोल के 4 टाइप्स आएंगे. तो 2 टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स बोल के पूछा गया है, सिर्फ यहाँ पे कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स. सो 2 टाइप्स इज द राइट आंसर. Coming to question number 12, strong AI is also called. strong AI का और एक नाम कौन सा है? तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग AI का जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या जनरल AI भी कहा जाता है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रॉन्ग AI इज डैश टाइप ऑफ सिस्टम. सो स्ट्रॉन्ग AI किस टाइप का सिस्टम है? स्ट्रॉन्ग AI क्या है? कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि एल्गोरिथम्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो इतने आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. ठीक है, तो उस वजह से ऑप्शन डी बोथ 1 and 2 is the right answer for this question. Coming to question number 14, weak AI is also called dash, यानी weak AI का और एक नाम क्या है? जैसे weak AI बात करते हैं तो उसे हम नैरो AI भी बोलते हैं, और ये टाइप 1 में पहला AI है नैरो AI. नैरो के बाद जनरल AI आता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग AI आता है, क्योंकि नैरो AI के कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिसे हम वीक AI भी बोलते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर 14th नंबर क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अदर टूल्स यूज्ड इन AI? तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए, दिस इज़ द टूल्स यूज्ड इन AI. जब टूल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ओपन NN बोल के है, थियॉन बोल के हैं, कॉफ़ी बोल के हैं, तो ये सारे ही आएंगे. सो सही जवाब होगा ऑल द अबाव. ऑल द अबाव इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक AI? तो वीक AI का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? क्या वो लैटिन स्क्वायर्स है, या सुडोको है, या फिर वो चेस है, या फिर लैटिन स्क्वायर्स और सुडोको? दोनों ही वीक AI के उदाहरण हैं. तो उदाहरण को अगर से देखेंगे तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चेस. चेस इसका सही जवाब है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ AI? तो AI का मेन गोल क्या है? ऑप्शन ए बोलता है क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, यानी एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए, दोनों कामों के लिए AI का इस्तेमाल होता है, जो कि मुख्य उद्देश्य है. और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी मुख्य उद्देश्य AI का नहीं है. AI सिस्टम बनाते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम भी बनते हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है. तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बोथ 1 and 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्चुअल असिस्टेंट? इज इट ऑप्शन ए अलेक्सा, ऑप्शन बी कोर्टाना, ऑप्शन सी सीरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव? तो वर्चुअल असिस्टेंट कौन से हैं इनमें से? क्या सीरी, कोर्टाना, अलेक्सा तीनों हैं, या इनमें से कोई एक है?
तो ये सवाल है, तो वर्चुअल असिस्टेंट तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट स्किल रिक्वायर्ड टू एज एआई प्रोफेशनल्स। एआई प्रोफेशनल के लिए कौन से स्किल आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए ट्रेनिंग, ऑप्शन बी गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, और इज इट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ? तो सही जवाब है कि ऑल ऑफ द अबाउ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, अच्छे मैथ्स का नॉलेज और प्रोग्रामिंग नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है एआई प्रोफेशनल्स के लिए। तो ऑल ऑफ द अबाउ इज़ द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। देख लीजिए आपके जो जवाब है और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मेल खाते हैं या नहीं, इससे आप स्कोरिंग पहचान सकते हैं। चलिए, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई, 20वां नंबर का जो सवाल है विच इज़ नॉट लगाया गया है। देखिए नॉट है, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। मुझे क्या करना है, कौन सा एआई का एप्लीकेशन नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, कौन सा नहीं है एआई का एप्लीकेशन इनमें से, क्या गेमिंग नहीं है, क्या वो ट्रैवल नहीं है, क्या बैंकिंग नहीं है, या इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है? तो सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही एप्लीकेशंस है। ठीक है, तीनों ही एआई के एप्लीकेशंस है। तो सही जवाब क्या होगा? नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, डैश दैट अलाउज द कंप्यूटर टू सिमुलेट द कन्वर्जेशन विथ ह्यूमन। यानी इंसानों के साथ कंप्यूटर का कन्वर्जेशन इनमें से किसके साथ होता है? ऑप्शन ए बोलता है चैटबॉट, ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, और ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ दिस। यानी तीनों के तीनों अलाउ करते हैं, कंप्यूटर को सिमुलेट करते हैं और इंसानों के साथ कन्वर्जेशन करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चैटबॉट इसका सही जवाब है, क्योंकि चैटबॉट ही होते हैं जो सिमुलेट करते हैं कन्वर्जेशन इंसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर। यानी हमारे कृषि में एआई का पात्र क्या है, किस प्रकार से ये उपयोगी है? तो क्या वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी देता है, क्या वो फूड सिक्योरिटी के बारे में बताता है, क्या वो इम्प्रूव क्रॉप यील्ड यानी कि हमारे उत्पत्ति के बारे में बताता है जिससे कि हमारी उत्पत्ति ज़्यादा हो? ऑल ऑफ दीज, ये सभी के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बताता है, फूड सिक्योरिटी के बारे में भी, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें जानकारी प्रदान करता है। सो अगर से एआई इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे काम हम कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, सारे के सारे कर सकते हैं, सारे जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल है, एन एडिशनल कैटेगरीज ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड टू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज नोन एज डैश इंटेलिजेंस। यानी में से कौन सा है, कौन सा एडिशनल कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि संबंधित है रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस से? क्या वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, एग्जिस्टेंशियल है, या म्यूजिकल है, या सभी हैं? तो इसका सही जवाब है एग्जिस्टेंशियल, यानी कि एग्जिस्टेंशियली बताता है कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे ये प्रकृति बनी, धरती बनी। तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी देता है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सो existential intelligence give us the additional category of intelligence which is related to religious and spiritual awareness. Coming to question number 24, the basis of decision making depends on, किसके ऊपर हमारे डिसीजन मेकिंग निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी prejudices and suggestions, option C own beliefs and knowledge, or is it option D internet facts? The right answer is option A, the available information experience is the right answer. हमारे पास जो जानकारी होती है और जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बा होता है,
उससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग के लिए ये सहायता करते हैं। जानकारी, जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है और जो तजुर्बा हमारे पास होता है, जो एक्सपीरियंस हमारे पास होता है, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 25th क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ एआई सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो इसका सही जवाब है, सीधे से बता दूं, एमआईटी। ठीक है, एमआईटी क्या करता है, सीरीज ऑफ एआई सिस्टम्स को डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज़ अ फ्री अमेजॉन इको ऐप दैट यूज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू फिगर आउट विच कैरेक्टर यू आर थिंकिंग ऑफ। तो कौन सा ऐसा फ्री अमेजॉन इको का ऐप है जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करता है कि आप किस एक अक्षर को सोच रहे हैं। क्या वो ऑप्शन ए रॉक पेपर सीजर है, या ऑप्शन बी एक्नेटर विथ अलेक्सा है, या ऑप्शन सी इमोजी स्कैवेंजर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्नेटर विथ अलेक्सा, जो कि फ्री अमेजॉन इको ऐप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, टास्क ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स डैश। सो इनमें से कौन से टास्क है जो वर्चुअल असिस्टेंट से संबंधित होते हैं। क्या वो ऐड इवेंट टू कैलेंडर करता है वर्चुअल असिस्टेंट, क्रिएट अ टेक्स्ट मैसेज, फाइंड द होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ऑल ऑफ दिस। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी कामों के लिए कोई भी इवेंट को हमारे कैलेंडर में ऐड करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का मदद ले सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज को क्रिएट करने के लिए, होटल और रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए भी वर्चुअल असिस्टेंट का मदद हम ले सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एआई आंसरिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। पहली बार या बोल सकते हैं कि आंसरिंग वाला एआई सिस्टम किसने बनाया है। तो ऑप्शन में आईबीएम है, सिस्को है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है। देखा जाए तो सबसे ओल्ड जो है आईबीएम ही है। आईबीएम ने ही एआई आंसरिंग सिस्टम को बनाया है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, रोबोट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब किस शब्द से रोबोट लिया गया है। क्या वो रोबोटा शब्द है जिससे रोबोट बना है, या रोबिटा है, या रिबोटा है, या इनमें से कोई शब्द नहीं है जिससे कि रोबोट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रोबोटा। रोबोटा से ही रोबोट शब्द लिया गया है। आखिरी सवाल है, एसिम डी, ASIMD इज अ डैश। क्या है ये। ऑप्शन ए ह्यूमनॉइड है, या ह्यूमन है, या कोई सॉफ्टवेयर का नाम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही जवाब है ह्यूमनॉइड। होप आपको ये सारे सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे। अगर से आपको कोई डाउट है या किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Thank you very much.